नाम सही विनोद डोभाल नगर पालिका परिषद बड़कोट के नगर पालिका परिषद बड़कोट के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। धन्यवाद। देखिए रही तो जहाँ तक जीत की बात है, हमने पहले दिन से बोला है जो हमारी जीत है सारा से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, रवाई घाटी की जो जनता है, संपूर्ण जनता को जाता है और अब वो ऐतिहासिक है तो जनता ने बनाया और इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। चुनाव के दौरान मेरे द्वारा जितनी भी बातें बोली गई है, वो चाहे इस नगर पालिका के लिए मास्टर प्लान की बात हो जिसमें हमारी रवाई घाटी की संस्कृति की झलक होगी, चाहे वो पहुँच मार्ग की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, मतलब जितनी भी बातें मैंने अपने भाषण में रही है वो सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले कुछ समय के अंदर धरातल में उतारेंगे। सर, तमाम जो लोग हैं, वोटर हैं बड़कोट नगर पालिका के, उन लोगों को क्या एक संदेश देना चाहोगे जिन्होंने आप पर भरोसा जताया है? मेरी नगर पालिका बड़कोट रवाई क्षेत्र की समस्त जनता को से एक विनम्र निवेदन है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने इस जीत से ऐतिहासिक बनाया है, तो मेरे द्वारा उनसे जो भी वादे किए गए हैं चुनावी दौरान, मैं उन सारे वादों पे खरा उतरूंगा और मेरी उनसे ये एक विनती है कि समय अपना काम जो है वो अपना समय मांगता है, तो उसके लिए मेरे पे विश्वास बनाए रखें। लेकिन मेरे द्वारा जो भी बातें बोली गई है वो पहले जो भी आज तो जो बैठक हुई है पहली, तो एक सामान्य बैठक थी। अब जो 11 तारीख को बोर्ड बैठक है उसमें हम पूरी नगर पालिका को जो हमने सोचा नगर पालिका को, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। आय को लेकर एक तो हमारा है कि हर वार्ड में जो है महिला समूह जो है बने तो हैं यहाँ, जो अभी आज पता करा, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं है। पहले उन लोगों के साथ मीटिंग करी जाएगी और यदि वो लोग चाहते हैं मतलब महिला समूह चलाना तो ठीक है, नहीं तो फिर नए महिला समूह वार्ड वाइज बनाए जाएंगे और हर वार्ड में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी स्वरोजगार के लिए और फिर जो उससे जो आमदनी होगी वो नगर पालिका की होगी, क्योंकि ये जो उसका मार्केट है उसके लिए हम प्रॉपर एक दुकान की व्यवस्था करेंगे अगले यात्रा सीजन से पहले, तो उसमें नगर पालिका को कुछ आमदनी होगी और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल जनवरी महीने में ही मतलब काफल जैसे जो फल है वो पकने लग गए हैं, तो हमारा ये रहेगा नगर पालिका के अंदर की इकोलॉजी मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन के ऊपर हम काम करेंगे और जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ कर पा रहे हैं, उस दिन फिर हम नगर पालिका के अंदर जो बाहरी लोग आते हैं बड़ी तादाद में, उनसे एक कम से कम जो पर्यावरण शुल्क है उसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, आपने एक अच्छी बात कही थी, अपने संबोधन में भी कहा था आपने कि खिलाड़ी जो स्थल है कई सालों से हम देखते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन आज की हालत देखें तो वहाँ पर रोड तक जाने को नहीं है। आपने कहा था उसको टूरिज्म से जोड़ा जाए, वहाँ पर यमुना आरती, गंगा आरती की तर्ज पर वहाँ पर डेवलप किया जाए। वो आज भी जब शपथ ग्रहण था उसमें जो धन्यवाद हमने रवाई घाटी की जनता का करा, मैंने पहले दिन बोला है कि रवाई घाटी हमारे हम एक परिवार के जैसे रवाई घाटी को लेके चलते हैं और जो बेहतर हो पाएगा, जो एक इंसान से अपने परिवार के लिए होता है, हम वो सब चीज़ें करेंगे। तो तिलाड़ी को लेके हमारा अपना है, क्योंकि वहाँ आज तक करोड़ों रुपए हर साल लगता है फ्लड प्रोटेक्शन में, हम उसका वन टाइम फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करेंगे और जो ज़मीन निकल के आएगी उसमें एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे जो तिलाड़ी शहीद स्थल है
उसकी स्थिति में सुधार करेंगे। और वहाँ पे कि यमुना और गंगा, जैसे ऋषिकेश में हरिद्वार में गंगा आरती होती है, वहाँ उसकी व्यवस्था करी जाएगी।